हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 10 इंग्लिश का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पैसेज और स्टेंजा कैसे सॉल्व किया जाता है, जो आपकी पोएट्री में एंड प्रोज दोनों में पूछा जाता है। उन दोनों को आज हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट। तो देखो, पहले हम लोग देखने वाले हैं पैसेज। ठीक है, पैसेज कैसे हल किया जाता है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो स्टूडेंट, क्लास 10 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है, पैसेज कैसे हल करें। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ छोटा सा पैसेज रख रहा हूं। इससे बड़ा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे छोटा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो लगभग तय है क्योंकि इससे छोटा नहीं आएगा, इससे बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पहले जानना है ये किस लेसन से लिया गया है। अगर आप लोग जो इंग्लिश रीडर है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, रीडिंग किया है इतने दिन, उसमें अगर आप लोग उसका हिंदी अर्थ निकाले होंगे तो आप इसे आप बता दोगे किस लेसन से लिया गया है। थोड़ा आप लोग उसे पढ़े होंगे ध्यान से तो बता सकते हो किस लेसन से लिया गया है। मैं इसे पढ़ता हूं। द हाउस, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From his eyes one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ठीक है, देखो वो एक ऐसा घर था जो पूरे जो वैली है ना, पूरे मतलब घाटी पर मतलब एक ही था। ठीक है, मतलब एक था, और वो कहाँ, चोटी पर स्थित था। और वो जो उनकी घर की ऊंचाई से वो अपने खेतों को देख सकते थे, नदियों को देख सकते थे। ठीक है, जो उनके खेत थे वो मकई के फसल थे, वो मकई के जो फूल होते हैं उससे लदे हुए थे, और वो हमेशा वादा करते थे कि अच्छे ही फसल होंगे। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूं, आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में एक एक का अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसे देखने वाले हैं। लेकिन अब आप ये बताओ ये किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक जो राइटर हैं वो कौन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल। जो लेंचो था ना, लेंचो अपने घर की ऊंचाई, जहां घर था उस ऊंचाई से अपने खेतों को आसानी से देख सकता था। तो ये किस लेसन से लिया गया है? ए लेटर टू गॉड, क्योंकि लेंचो की भूमिका किस लेसन में है? ए लेटर टू गॉड। एंड इसके लेखक कौन है? जीएल फ्यूंट्स। ठीक है, जीएल फ्यूंट्स। तो अब हम आप लोगों को इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो भी 2-2 मार्क का। ये भी 2 मार्क का रहेगा, ये भी 2 मार्क का रहेगा। तो पहली क्वेश्चन है, write the name of the lesson from which above passage has been taken. Who is the author of this lesson? यानी कि आपको बताना है किस लेसन से लिया गया है, इसके राइटर यानी कि लेखक यानी कि ऑथर कौन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, यानी कि जो उनका घर था वो कहाँ स्थित था। तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, यहां आप लोग डालिए आंसर नंबर फर्स्ट। ये आपका स्टूडेंट आंसर नंबर फर्स्ट है, और आपको कलर पेन का यूज बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को मतलब अच्छे से दिखाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्ट बता रहा हूं, रेफरेंस इसे कह सकते हो। ठीक है, संदर्भ। लेकिन आपको जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा भी लिख सकते हो, और आप जैसा जानते हो वैसा भी लिख सकते हो। जैसे दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, जो लेसन हो और ऑथर का नाम, लेकिन मैं आपको दूसरे टाइप से बता देता हूं। ठीक है, जैसे आप जिस प्रकार से रेफरेंस जानते हो वैसा लिख सकते हो, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, द नेम ऑफ द लेसन, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, द नेम ऑफ द लेसन, जिस प्रकार से क्वेश्चन है ना उसी प्रकार से मैं आपको आंसर बता रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
देखो ये मैं वो इसी प्रकार से देखो द लेसन, यहां देखो नेम ऑफ, यहां से देखो द नेम ऑफ द लेसन, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो इस मतलब है लेसन का क्या नाम है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है क्या नाम है, ए लेटर टू गॉड। तो यहां लिख लो ए लेटर टू गॉड। तो यहां आपको पता चला इसका पार्ट का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। एंड द राइटर, एंड द राइटर, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, राइटर इसके कौन है स्टूडेंट, द राइटर। यहां राइटर लिख सकते हो, ठीक है। राइटर इज मतलब है, आपको ब्लैक पेन का यूज करना है जहां राइटर का नाम एंड जो आपके पार्ट का नाम है उससे लिख रहे हो, ठीक है। और उसे कैपिटल में लिखना, आगे वाला अक्षर तो कैपिटल होना चाहिए। तो GL एंड यहां है फ्यूंट्स, FUENTES, यानी कि इसका स्पेलिंग भी याद होना चाहिए स्टूडेंट, GL फ्यूंट्स। एंड द राइटर GL फ्यूंट्स, यानी कि जो पार्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड एंड इनके राइटर है GL फ्यूंट्स। तो इसके राइटर कौन है, GL फ्यूंट्स। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस टाइप से आपको लिखना है, जितने भी ए लेटर टू गॉड से रिलेटेड आपके पैसेज हैं इसी टाइप के उसके रेफरेंस लिखना है। ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, 100% आएगा ये क्वेश्चन, आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। इस टाइप से भी लिख सकते हो और आपको जिस टाइप से याद हो उस टाइप से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। जैसा आपकी इच्छा कहे वैसा आप लोग लिख सकते हो, जैसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। This passage has been taken from the lesson A letter to God, and फिर आपको लिखना है एंड फिर आप यहां लिख देना, और यहां फिर GL फ्यूंट्स इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, ऐसे भी लिख सकते हो, नो एनी प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जैसी इच्छा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, यानी कि उसका घर जो था ना वो कहाँ स्थित था। तो आपको ये तो पूरे मतलब इसमें बताया ही गया है, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ उसका घर कहाँ स्थित था, तो बताएं। चलो फिर क्वेश्चन आंसर नंबर 2 देख लो। देखो आंसर नंबर 2 में आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी चीज लिखना है, इसी से द हाउस वाज। एक बात याद रखना स्टूडेंट कि जिस मतलब सेंटेंस में आपका जैसे प्रश्न देगा उसी सेंटेंस में आपको आंसर भी लिखना है। जैसे अगर आपका पास्ट रहेगा तो पास्ट में लिखना है, प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट में, और फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर में, ये याद रखना। जैसे वाज है तो यहाँ वाज लगाओ, अर्थात पास्ट में है तो पास्ट में लिखो, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऑन द रेस्ट ऑफ ये लॉहिल इसमें यूज हुआ है ना पैसेज में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द वैली, देखो आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ऐसा बता रहा हूं ना कि आपको मैं जैसा एग्जैक्ट आपको लिखना है वैसा बता रहा हूं, लेकिन आप इसमें और भी लिख सकते हो। द हाउस मतलब ये भी आप लिख सकते हो थोड़ा सा। देखो द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लाहिल, या फिर लैंजोज हाउस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि पैसेज कैसे हल किया जाता है, ठीक है। समझ में आया ना, बहुत अच्छा है यार, समझ में आ गया हो। वीडियो को इतना ज्यादा लाइक कर दो, इतना ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा पढ़ाई आप कहीं नहीं पाओगे पूरे यूट्यूब पर। तो यार आप किस बात की देरी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब हमारा आता है स्टेंजा कैसे हल करें, ठीक है। देखो आपके सामने एक स्टेंजा दिया हुआ है, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्विमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थेरेस्ट। अब आपको यह जानना है कि ये किस लेसन से लिया गया है स्टूडेंट।
तो अब आप अगर ये पहचान लेते हो तो 2 नंबर तो आपका पक्का, रेफरेंस बिल्कुल पक्का हो गया। अब आपको अगर इसका हिंदी मीनिंग्स कुछ याद है, हिंदी मीनिंग्स जो हिंदी में मीनिंग्स होते हैं, अगर हिंदी मीनिंग्स याद है तभी आप लेसन भी पहचान पाओगे। तो हिंदी मीनिंग्स याद है तो आप इसका दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हो। आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा और 2 क्वेश्चन में से दोनों का अगर उत्तर देते हो तो आपको 4 मार्क दिया जाएगा। कितने मार्क? 4 मार्क दिए जाएंगे स्टूडेंट, 4 मार्क, ठीक है, इतने मार्क। तो अब आप देर मत करो, आप लोग अभी से हिंदी मीनिंग्स निकालना स्टार्ट कर दो। अभी भी आपके पास समय है, एक दिन में 1 लेसन अगर खत्म करते हो तो 5 से 6 लेसन है, खत्म हो जाएंगे, 7 लेसन जितने भी हो, ठीक है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। पहले आप पहचानो, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थे रेस्ट। अब बताओ ये किस लेसन से लिया गया है एंड इसके जो क्या कहोगे स्टूडेंट, ठीक है, इसके पोएट कौन है? ठीक है, इसमें पोएट कहा जाता है, कंपोज्ड बाय कहा जाता है। थोड़ा याद रखना, इसमें ऑथर नहीं होते, ठीक है, याद हो गया ना? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। अब आप पहले पहचानो ये किस लेसन से लिया गया है, ये तो आप कर ही सकते हो ना। तो बहुत अच्छा, समझ गए आप लोग, पढ़ रहे हो अच्छे से, मेरे शेरों पढ़ रहे हो, ठीक है, पहचान लिया, अच्छा है, फाउंटेन से लिया गया, बहुत अच्छी बात है। जिसके लेखक कौन है? जेम्स रसेल लोवेल, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला, फ्रॉम व्हिच पोएम हैज बीन एबव स्टेंजा बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम, ठीक है, ऑथर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड है, व्हाट इज द कंडीशन स्टेट ऑफ द फाउंटेन इन ऑल वेदर्स। तो भैया दोनों क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छे से आने वाला है समझ में। पहले तो आप लोग, यह पहला जो क्वेश्चन होता है सब में रेफरेंस होता है, जो रेफरेंस लिखा जाता है किस लेसन से लिया गया, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो अब हम इसे लिखना बता देते हैं, सॉरी, ठीक है, हाँ देखो, द एबव स्टेंजा यानी कि जो ऊपर स्टेंजा दिया हुआ है, ठीक है, द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, ठीक है, हैज बीन टेकन फ्रॉम दी, ये एक पोयम है ना, जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में अगर पोयम लिखने के लिए आ जाए तो ये लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, अभी थोड़ा रोक देते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पोयम लिखने के लिए आता है ना, तो आप इसे लिख सकते हो, 3 नंबर आपका पक्का हो गया। देखो, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड ऑफ और डाउनवर्ड मोशन थे रेस्ट, ठीक है। एक ये याद कर लो और एक और मैं बता देता हूं, इसे याद कर लो, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। इन दोनों को याद कर लो स्टूडेंट, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। The above stanza has been taken from the lesson, ठीक है, या फिर सॉरी लेसन इसमें पोयम होता है, ठीक है, फ्रॉम दी पोयम। अब आपको यहां पोयम कौन सा है स्टूडेंट, ये आपको लिखना है, द फाउंटेन। कौन सा पोयम है? द फाउंटेन। और फिर द ऑथर, इसके ऑथर कौन है? द ऑथर ऑफ द पोयम इज, मतलब है, कौन है इसके ऑथर, वो आपको विलेख से लिखना है, अच्छा सा की हेडलाइन है, ठीक है, जेम्स रसेल लोवेल, ठीक है। इसके लेखक कौन है, सॉरी हाँ, रचयिता कौन है? जेम्स रसेल लोवेल। पहली क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द कंडीशन, उसकी स्थिति कैसी होती है फाउंटेन की इन ऑल वेदर्स, यानी कि सभी जो मौसम होते हैं ना उनमें इनकी कंडीशन कैसी होती है। ये जो आपका स्टेंजा है इसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो लिखा हुआ है, सीधा आपके सामने लिख दिया है, क्या आंसर, ठीक है। मतलब ये ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, यानी कि सभी मौसमों में ये ग्लेड होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है ग्लेड, ठीक है। तो अब हम लोग इसे लिख देते हैं, इसका आंसर नंबर 2,
ठीक है। आंसर नंबर 2, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ग्लेड का मीनिंग। अगर आप लोग अर्थ निकाले होंगे तो बताएंगे जरूर। ग्लेड, GLAD, ग्लेड का आपको मीन्स बताना है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरे का लिखना है जो फाउंटेन होता है, द फाउंटेन लुक्स मतलब दिखता है, ग्लेड मीन्स जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो लगातार, तो यार ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जैसा मैंने बताया है, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए। तो ये ऐसे आपको लिखना है आपको अपना क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक बात मैं और आपको साथ में ही बता देता हूं। देखो, एक तो पोयम आप ये याद कर सकते हो, जो ये एक पोयम ये है। अगर यही बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप दूसरा पोयम कौन सा लिखोगे वो मैं आपको नीचे लिखकर बता देता हूं यार, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है, पसंद आएगा। यहां ये है पोयम, ठीक है। एक तो मैंने ऊपर बता दिया, उसे याद कर सकते हो। 2 पोयम याद कर लो, ठीक है। नंबर फर्स्ट वो, और नंबर सेकंड मैं आपको बता देता हूं, इनटू द मून लाइट। ये जरूर लगाना, ये सब नहीं लगाओगे ना तो आपका नंबर कट सकता है। ये पीछे, ठीक है, इनटू द मून लाइट, फिर यहां कैपिटल लिखना। थोड़ा आप लोग ध्यान देना वरना गलत भी कर सकते हो। व्हाइटर देन स्नो, फिर एक कॉमा लगाओ बढ़िया सा, फिर वेविंग लिखो, वेविंग सो फ्लावर लाइक, ठीक है। अब यहां आप छोटा सा एक लाइन और है, व्हेन दी विंड ब्लू। ये आपका स्टूडेंट सेकंड नंबर पोयम है, ठीक है। फर्स्ट वो हो गया, सेकंड ये। अब आप लोग याद कर सकते हो दोनों पोयम एंड आप लोग स्टेंजा कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट। इसी तरह आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे और भी आपको तैयारी अच्छे से कराई जाएगी सरवन लेक्चर चैनल पर। तो पहले वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो स्टूडेंट। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, क्लास 10 इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सामाजिक विज्ञान, गणित, किसी भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।